मिस्टर कार यूनुस हमारे साथ हैं, मिस्टर सुनील यादव हैं, किरण पटेल हैं, फरजाना कौसर हैं, साहिल राज प्रजापति हैं हमारे साथ, रजिंद्रा पॉल हैं, अजहर कादरी हैं, श्री राम यादव हैं, किशन लाल गोरीवाल जी हैं, हीरा लाल हैं हरियाणा से, हीरा लाल सूदर जी, और इंडियन धीरज ऑफिशियल हैं, विशाल शर्मा हैं, प्रवीण कुमार जी हैं, और किरण खेरी जी भी हैं हमारे साथ। ये हमारे अपने वो थे अनुपम खेर जी, उनकी वाइफ का नाम भी किरण खेर है, और राजू कुमारी हैं हमारे साथ, और बॉर्न टू विन के नाम से मुझे यकीन है कि मेरे भाई दिनेश कनौजिया जी होंगे, शिवाकांत हैं, हिकमत रसूल हैं, सोम्या हैं, आपका नाम आज मैं अभी प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, पूरा प्रैक्टिस नहीं की, संजीव राठौर जी हमारे साथ, बड़े भाई हमारे लीडर हैं, सतेश हैं, शंभू शाह जी हैं, और गौरी शंकर है हमारे साथ, और बिगेस्ट फॉर एवर इनकम कम्युनिटी के नाम से ये ज्वाइन करते हैं हमें। अमित कुमार बिहार से हैं, फारूक अहमद हैं, रमेश शर्मा हैं, अमनदीप वर्मा हैं, पिंटू लबाना है, ये मेरे कजन का नाम भी है पिंटू, खान सफदर हैं, मोहम्मद इसरार हैं, फयाज सैयद राज हैं, तन्हा कुमार हैं, और सिक्का राम जी हैं, शाह फराज हैं, रंजीत सिंह हैं, संजय कुमार हैं, अनवर हैं, लाहौरू कमावत जी भी हैं, और सयाम साहा भी हैं। एक नाम शुद्ध हिंदी में लिखा है जिसको मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। इसके अलावा असलम हैं, जी आर देवा हैं, शफीक पूर्णिया जी हैं, एमडी शमीम हैं, जो कि लगता है मुझे बांग्लादेश से हैं, दिलीप हैं, मोहनलाल जट जी हैं, अमित वर्मा हैं, और बहुत सारे प्यारे भाई बहनें सब मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है, आप सबको वेलकम है आज के इस सेशन के अंदर, जो कि एक ट्रेनिंग सेशन है और जिसे कंडक्ट करेंगे बेसिकली इनोवेशन फैक्ट्री के फाउंडर मिस्टर उमर खान ओके, जो कि क्रिप्टो गुरु हैं। आज के सेशन को वही कंडक्ट करेंगे, लेकिन जब तक कि वो हमें ज्वाइन करते हैं उस वक्त तक अब थोड़ी सी डिस्कशन में चाहूंगा, चंद एक मिनट भाइयों के साथ अपना एक्सपीरियंस या अपनी जो बात है वो रख सकूं, वो शेयर कर सकूं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इस वक्त कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ कर रहे हैं, एक ग्रोइंग कम्युनिटी है। कल भी मैंने तस्करा किया था कि हमने अवार्ड विन किया है दुबई की क्रिप्टो एक्सपो जो हुई, स्पेशली सिर्फ वो क्रिप्टो से रेलिवेंट थी। दुनिया भर की मुख्तलिफ कंपनीज ने उसमें पार्टिसिपेट किया, मुख्तलिफ एक्सचेंजेस ने उसमें पार्टिसिपेट किया, मुख्तलिफ जो है वो क्वाइंस ने उसमें पार्टिसिपेट किया, मुख्तलिफ क्रिप्टो के आइडियाज ने उसमें पार्टिसिपेट किया, और उस एक्सपो के अंदर जो फास्टेस्ट ग्रोइंग का जो अवार्ड था वो आपके नाम रहा, वो बी लव नेटवर्क के नाम रहा, वो इनोवेशन फैक्ट्री के नाम रहा, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी का जो अवार्ड था। और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी एक बड़ी कम्युनिटी की शक्ल में इस वक्त हम बी लव नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं, और ये बजाते खुद एक कामयाबी है, ये एक कामयाबी की शुरुआत है, एक कामयाबी का आगाज है। कल सिर्फ उमर भाई ने कल के दिन में और परसों के दिन में सिर्फ बल्कि कल खास तौर पे उन्होंने जिक्र किया एक प्रोजेक्ट का जिसका नाम था मनी मेकिंग मशीन बुलिटो, और उसके बाद से मैं इतनी एक्साइटमेंट देख रहा हूं, भाई ने सिर्फ जिक्र किया कि बुलिटो इज कमिंग, और लोगों का प्लान है, दे कैन अंडरस्टैंड कि अगर उन्होंने थोड़ी सी मेहनत की उसमें, तो सिर्फ उन्होंने बिटकॉइन का नाम सुना है ना लोगों ने, तो बिटकॉइन कमाए हैं कि नहीं कमाए नहीं पता, लेकिन जो बुलिटो मशीन है उससे लोगों के हजारों बिटकॉइंस भी बनेंगे। और अभी एक दोस्त से मेरी फोन पे बात हो रही थी, तो मैंने कहा कम से कम अब शर्म कर लेना, कोई 100-200 बिटकॉइन जरूर कमाना। अगर बुलिटो से भी ना कमा पाए, वो अभी आने वाला प्रोजेक्ट है, कमिंग है, जब भी उसकी अनाउंसमेंट होगी, बट वो जाहिर रोड मैप में प्रायोरिटी पे है कंपनी की लॉन्चिंग के हवाले से, टाइम टू ट्रेवल के बाद शायद उसका नंबर आता है। वो एक एक्साइटमेंट है, और एक वो इस वजह से क्योंकि लोगों को एक अपॉर्चुनिटी और एक प्लेटफॉर्म, मैं अक्सर कहा करता हूं कि इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि आप अपनी की हुई बात को निभा सकें, ये सबसे अहम बात रहती है, और यहाँ पर ये कोशिश की जाती है क्योंकि बंदे के बस का काम है कोशिश करना, इससे आगे उसका बस नहीं है। कोशिश आपकी इंतहा है, इंसान की इंतहा कोशिश है, जो भी उसका कोई जो है वो, मुझे एक सेकंड दीजिएगा माजरत के साथ, एक भाई मेरे यहाँ पे अपना मोबाइल भूल गए हैं और खुद वो एक मीटिंग में चले गए हैं, तो और मुझे ये भी नहीं पता मैं उनको इसको साइलेंट कैसे कर सकता हूँ। कॉल अगर मैंने कॉल अगर काट दी तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, तो कॉल भी चलती रहेगी, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं म्यूट कर दूं किसी तरीके से। जी मैंने इसको साइलेंट पे कर दिया, ठीक हो गया। तो जी माजरत आपने कबूल कर ली होगी मुझे उम्मीद है। तो जो है वो इस नेटवर्क में या इस इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर या इसके प्रोजेक्ट्स के अंदर कम है, आइडियाज हैं और आइडियाज बिकते हैं,
और आइडियाज ही से एक सक्सेस निकलती है, एक बड़ी सक्सेस निकलती है। तो खैर बहुत सारी चीजें चलती जा रही हैं, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन सब कुछ अपनी जगह पे है, लेकिन साथ ही साथ इस चीज की खुशी है कि लोग आपकी वजह से अर्न कर पा रहे हैं, लोग आपकी वजह से कमा पा रहे हैं। तमाम तर मसाइल, तमाम तर चैलेंजेस, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जर्नी जारी है। सफर आगे बढ़ता चला जा रहा है। प्रॉब्लम्स आती हैं, सॉल्व होती हैं, नहीं आ जाती हैं, फिर सॉल्व होती हैं और नहीं आ जाती हैं, फिर सॉल्व होती हैं, लेकिन जर्नी जारी है। सफर आपकी कामयाबी का, हम सब की कामयाबी का सफर जारी है। कंपनी की कामयाबी का, कम्युनिटी की कामयाबी का, पुरानों की कामयाबी का, नयों की कामयाबी का, सबका जो जर्नी है वो मजेदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। और हमें खुशी, अभी 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 नोटिफिकेशन आया है, और ये नोटिफिकेशन है विड्रॉल रिसीव का। एक 88,000 टोकन्स का विड्रॉल मैंने लगाया था चंद दिन पहले, परसों 25 को, वो अभी मुझे रिसीव हुआ है। तो कामयाबी का सफर जारी है, कामयाबी आ रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, अर्निंग चल रही है, और एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर है जहां पर पैसा बन रहा है, जिंदगियां तब्दील हो रही हैं, हमारी हो रही हैं, हमारे हाथों से दूसरों की हो रही हैं, हमारे वसीले से दूसरों की हो रही हैं। और हमने देखा कि मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर जो है वो एंड यूजर लूजर होता है। बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी भी आती हैं बदनसीब कि जिनके पाइनियर्स भी नुकसान में चले जाते हैं, जिनके अंदर जो है अर्ली फर्स्ट लेवल वाले भी नुकसान में चले जाते हैं। बस उनकी एंट्रियां पहुंचती हैं कंपनी के पास और कंपनी बंद हो जाती है। लेकिन यहाँ इससे बड़ी क्या कामयाबी हो सकती है कि एंड यूजर, आखिरी यूजर भी नुकसान में नहीं जाता। और ये साबित किया आपने अपने अपने प्रोजेक्ट्स के साथ। मैं ये समझता हूँ कितनी बड़ी बात है। अभी परसों जो BFIC नेटवर्क के हवाले से अनाउंसमेंट थी, कितनी शानदार थी कि अगर आप अपने आपने 100 BFIC स्टेक किए थे, और अगर आप 100 BFIC कमा चुके हैं, तो इसका मतलब है कि आप 1x कर चुके हैं। तो अब कंपनी क्या करने जा रही है, अब ये करने जा रही है कि आपको अपने 100 BFIC भी वापस कर देगी। ये लें आप BFIC। तो ये सक्सेस, इससे बड़ी क्या सक्सेस होगी कि एंड यूजर, आखिरी यूजर भी फायदे में है और पहला भी फायदे में है कि भाई तूने 10,000 BFIC लगाए थे और 10,000 तूने कमा भी लिए हैं, तो ये ले 10,000 और हमसे ले ले, और चाहे अब उनका जो मर्जी कर। तो इससे बड़ी क्लोजर क्या हो सकता है? अगर आप किसी नेटवर्क को क्लोज करना चाहें तो इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है? बजाय इसके कि आप उसे कहें तेरा तेरे तेरे कई ऐसी कंपनीज हैं जो ये करती हैं कि तूने 1,000 टोकन लगाए थे या क्वाइन लगाए थे और 1,000 तुझे आ चुके हैं, तो तेरा हमारा हिसाब बराबर। लेकिन ये यहाँ पर क्या है कि आपने 1,000 टोकन लगाए थे, 1,000 आप कमा चुके हैं, तो आपका ओरिजिनल आपको वापस कर दिया, ये ले अब आप बेच सकते हैं। ठीक है, उसका स्केड्यूल आ जाएगा, एक कन्वीनियंट स्केड्यूल, क्योंकि ओवरऑल हम सब कम्युनिटी हैं, तो हमारे ऊपर बहुत सारी लायबिलिटीज, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जिन जिम्मेदारियों के वजह से हमें जो है वो ओवरऑल सबका बेनिफिट देखना पड़ता है। तो इस कंपनी की ख्वाहिश यही रहती है कि लोगों का नुकसान ना होने पाए, जितना उसके बस में हो। अल्टीमेटली जाहिर है आप ऐसे तो कंट्रोल नहीं कर सकते किसी को, लेकिन अपना जहां तक बस चलता है वहां तक कंपनी ये कोशिश करती रहती है कि किसी का नुकसान ना होने पाए। बाकी किसी की अपनी जल्दबाजी हो सकती है, वो अलग है, लेकिन अदरवाइज इस कंपनी के प्लान में इस तरह की चीजें नहीं होती। आज का जब तक उमर भाई ज्वाइन नहीं करते और मेरे पास ये मौका मौजूद है, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा मैं एनलाइटन कर दूं आपको, थोड़ा सा रोशनी डाल दूं आने वाले आईटीओ के ऊपर, जिसका नाम इनिशियल आईटीओ है। और आईटीओ का जो मतलब होता है वो होता है इनिशियल टोकन ऑफरिंग। खुलासा ये है कि इनिशियल टोकन ऑफरिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे होते हैं, आप किसी भी कंपनी को लॉन्च कर रहे होते हैं, तो आप उसके जो आप उसका स्टेक है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कि लोग वो स्टेक ले लें आपके साथ, वो पार्टनरशिप ऑन कर लें जो आपने उनको टोकन्स की शक्ल में दी है। क्योंकि हम कम्युनिटी तभी बनती है जब हमारे पास टोकन्स हो। अगर किसी के पास बिटकॉइन नहीं है, मुझे बताएं उसकी सेहत पे क्या असर पड़ा। वो 14,000 का हो जाए, वो 40,000 का हो जाए, वो 1,40,000 का हो जाए, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं है, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। इसका मतलब है वो उसकी कम्युनिटी नहीं है, वो उसकी अच्छाई भलाई से कोई गर्ज ही नहीं रखता, और चाहने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि उसको गर्ज ही कोई नहीं है। इसी तरह आपके पास अगर BFIC है, बहुत सारे हमारे दोस्त जो BLV में आए हैं, इनके पास BFIC नहीं है, इनके अंदर BFIC के वाले से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें तो इतनी सीरियस नहीं लेते, कहते हैं रहने दो यार, कोई गल नहीं, सानू की लगे, उन्होंने तो गैस फीस में इस्तेमाल करना है। लेकिन वो लोग जिनके पास BFIC है, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि BFIC के हवाले से कोई स्ट्रेटजी आए, BFIC के हवाले से कोई जिम्मेदारी मिले, तो पूरी तरह निभाने के लिए तैयार रहते हैं कि हम निभाएंगे अगर हमारे ऊपर जिम्मेदारी आई है, क्योंकि हम इसकी कम्युनिटी है। और जितने ज्यादा किसी के पास कॉइन्स होते हैं, उतनी बड़ी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। आपको क्या लगता है कि BTC कैसे ग्रो करता है? BTC ग्रो करता है जिनके पास 5-5 लाख बिटकॉइंस हैं, वो हमेशा कोशिश कर रहे होते हैं। जिनके पास 2-2 लाख बिटकॉइन है, जिनके पास 1-1 लाख बिटकॉइन है, वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं
कि बीटीसी को ऊपर लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, ज्वाइंट वेंचर्स करा सकें, कोलैबोरेशन करा सकें, गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व कर सकें, वो अपना अपना इन्फ्लुएंस लगाते हैं ताकि उसको ग्रो करा पाए। तो इसी तरह कम्युनिटीज ही जो है वो कॉइन्स को ऊपर लेकर जाती हैं और टोकन्स ऊपर जाते हैं कम्युनिटी की बेस पे। तो ये ब्लेसिंग है इस कंपनी पे, इसके पूरे सिस्टम पे कि इसके पास एक अच्छी कम्युनिटी मौजूद है, समझने वाली, विजडम वाली कम्युनिटी मौजूद है, ऐसे लोग मौजूद हैं जो पूरी तरह कंपनी का साथ देते हैं, शाना बशाना चलते हैं, शोल्डर बाय शोल्डर चलते हैं कि हम आपकी कामयाबी में कामयाबी बनाने के लिए साथ देंगे। कामयाबी बनी बनाई कामयाबी तो कौन इनकार करेगा। हम अक्सर जिक्र करते रहे हैं कि कामयाबी जो है उसके बहुत सारे दावेदार होते हैं और नाकामी जो होती है वो लावारिस होती है, उसका कोई वाली वारिस नहीं बनता कि जी मेरी नहीं है। लेकिन कामयाबी जो है उसके बहुत सारे वारिस होते हैं, तो होने भी चाहिए। अगर आपका कंट्रीब्यूशन है सक्सेस के अंदर तो जाहिर है आप उसके वारिस भी होते हैं। तो कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन रहता है, जो लोग, लेकिन हमें याद रह जाता है, बंदों की हद तक जो है हर बंदे को याद रह जाता है। जो आपके बुरे टाइम में आपके साथ खड़ा होता है वो आपको हमेशा याद रहता है। वो आपका अपना ज़र्फ है कि आप उसको याद रखें या भूल जाएं। लेकिन अगर आपके साथ कोई क्राइसिस में खड़ा रहा तो आप लॉजिकली 99% लोग जो है ऐसे आदमी को याद रखते हैं, ऐसी कंपनी को याद रखते हैं जो आपके जो है वो शोल्डर बाय शोल्डर खड़ी रही। तो वापस आईटीओ की तरफ आते हैं। इनिशियल टोकन ऑफरिंग एक ऐसी ऑफर है जिसके अंदर आप टोकन्स बाय कर सकते हैं। एक ऐसा टोकन जिसके अंदर आपको फ्यूचर का कोई प्रोस्पेक्टिव नजर आए, जिसके अंदर आपको फ्यूचर का कोई स्कोप नजर आ रहा हो, उसको आप बाय कर सकते हैं। बीएलबी टोकन भी अपनी इनिशियल जो टोकन ऑफरिंग्स है वो करता है। रोड मैप के अकॉर्डिंगली आपको पता है कि एक आईटीओ हो चुका है। इस कंपनी को जो है वो 5.5 बिलियन टोकन जो है वो आईटीओज में देने थे। यानी कंपनी की तरफ से जो सप्लाई आना थी वो 5.5 बिलियन है, जिसमें से 2.5 बिलियन जो है वो लोगों को जा चुकी है ऑलरेडी। वो कंपनी ने 2 महीने पहले आईटीओ करके जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। उसके बाद जो सेकंड था वो आईटीओ होने जा रहा है 1 मई को। आपने देखा कि पहले आईटीओ के बाद लोगों ने टोकन्स लिए, उनको स्टेक पे लगा दिया। जब टोकन्स को स्टेक पे लगा दिया तो रिवॉर्ड आना शुरू हो गया। आपका रिवॉर्ड आना शुरू हो गया, आपको डेली 1% का। और जिनको रिवॉर्ड आ रहा था वो उसको सेल कर सकते थे, वो उसको सेल कर पा रहे हैं। तो वो जिसकी वजह से ये रहा कि लोगों को, नए आने वालों को, क्योंकि कम्युनिटी इतनी ज्यादा आ गई। ये कल भी मैंने एग्जांपल दी थी कि जब एक अनार और 100 बीमार वाली कैफियत होती है तो अनार महंगा हो जाता है, क्योंकि वो 100 लोगों की जरूरत होता है तो वो एक्सपेंसिव हो जाता है। इसी तरह ये है कि जब आपके पास ज्यादा बायर्स होते हैं, आप ज्यादा बायर्स लाने में कामयाब हो पाते हैं, तो आपके पास जो है वो डिमांड ज्यादा रहती है, तो सप्लाई जितनी भी हो आप खपा जाते हैं। अब बजाहिर दिखने में ये बड़ी सप्लाई लगती थी कि कंपनी ने 2.5 बिलियन टोकन जो है वो लोगों को दे दिए, और नतीजा ये था कि चौथे दिन से टोकन शॉर्ट है। जब से हम नेटवर्क कर रहे हैं हर एक के पास एक ही गिला है। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने एक मैसेज भेजे हुए हैं, एक दूसरे को भेजे हुए हैं, टीम्स में भेजे हुए हैं कि टोकन चाहिए, टोकन चाहिए, टोकन चाहिए, आज चाहिए। क्योंकि आपको सिस्टम का पता है कि सिस्टम में एक दिन की क्या इंपॉर्टेंस रहती है, तो आप कोशिश करते हैं कि एज अर्ली मिल जाए, अवेलेबिलिटी जल्दी हो जाए। इसीलिए जब कोई टेक्निकल चैलेंज आता है तो तब भी हम ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हम काउंट कर रहे होते हैं कि यार एक दिन मेरा वेस्ट हो गया, लेकिन कभी इस चीज पे इसको अपने सामने नहीं रखना। डेफिनेटली ये प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए और होता भी है, लेकिन जब आए तो इसको दिल पर नहीं लेना, क्योंकि आप अपने नसीब से ज्यादा पा नहीं सकते। तो आपको आपके टाइम के ऊपर, जो आपका टाइम होता है उसके अकॉर्डिंगली आप चीजें मिलती चली जाती हैं। डिमांड का सिचुएशन ये रहा कि 4 दिन रह गए आईटीओ में, 27 तारीख है, 28, 29, 30, बल्कि चौथे दिन तो आईटीओ है। लेकिन आज भी लोगों की ख्वाहिश है कि आज ही मिल जाए टोकन 3 सेंट पे। हालांकि आईटीओ में भी 3 सेंट पे मिलना है, अभी भी 3 सेंट पे मिलना है अगर कहीं से मिल रहा है तो। लेकिन उसके बावजूद ख्वाहिश है कि यार आज ही मिल जाए, आईटीओ से पहले मिल जाए। तो उसके लिए लोग कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। तो आईटीओ जब आएगा, आईटीओ के अंदर, सेकंड आईटीओ के अंदर भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी निकल रही है कि आप बाय करें। और कम्युनिटी के बारे में बता दूं मैं आपको, आपके इल्म में है कि नहीं है, मैं आपको बताता हूं। कल के दिन में यहां पर जो है वो दुबई में, चलिए आपके साथ पिक्चर्स वीडियो तो शेयर होती रहेंगी। यूरोप से, टर्की से, अफ्रीका से बड़ी टीम्स जिन्होंने अभी काम का आगाज करना है, वो कल के दिन में यहां पर पहुंच रहे हैं। 3 दिन 4 दिन इंडिया से इवन बड़ी टीम्स, बड़े ग्रुप्स यहां पर मौजूद हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट करना है, जो भी बीएलवी के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो आपको ये मैं सिर्फ अंदाजा बता दूं कि हम अभी तक जो बात करते रहे हैं वो ये बात करते रहे कि भाई जो है वो आईटीओ के अंदर हम टोकन बाय करेंगे और हमारे पास 80-88 लाख लोग बायर हैं
और 88 लाख लोग हैं, उन्होंने बाय करना है किन लोगों से? जिन लोगों के पास टोकन्स हैं, 2-3 लाख के पास टोकन है, बाकी 88 लाख लोगों ने उनसे बाय करने हैं। लेकिन मैं आपको ये बताने के लिए जा रहा हूं कि ये जो टाइम आ गया है, जिसको हम मई कह रहे हैं, आईटीओ और आईटीओ के बाद वाला महीना और उससे अगला महीना, आपकी एक्सपेंशन इतनी बड़ी होने जा रही है कि डिमांड 88 लाख लोगों तक महदूद नहीं रहनी, ये डिमांड करोड़ों लोगों में चली जाएगी। अगर आपको छोटी सी एक बात बता दूं तो आपको समझ आ जाएगी। पता नहीं मुझे शेयर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अफ्रीका के दो बड़े ट्राइब्स, उनके प्रिंस और प्रिंसेस, दे आर ज्वाइनिंग, दे हैव ऑलरेडी ज्वाइंड अस। और कल वो हमारे ऑफिस को विजिट कर रहे हैं, कल वो इनोवेशन फैक्ट्री का ऑफिस विजिट कर रहे हैं। 29, कल से मुराद परसों, बेसिकली 28 को वो पहुंच जाएंगे, 29 को वो ऑफिस विजिट कर रहे हैं। आप अफ्रीका के 54 कंट्रीज में, आप एक कंट्री हैं पाकिस्तान है, आप एक कंट्री हैं अगर आप हिंदुस्तान हैं, आप एक कंट्री हैं अगर आप बांग्लादेश हैं, आप एक कंट्री हैं अगर आप नेपाल हैं, आप एक कंट्री हैं अगर आप इंडोनेशिया हैं, लेकिन 54 कंट्रीज का एक कॉन्टिनेंट जिसके अंदर ट्राइबल सिस्टम आज भी चलता है। 54 कंट्रीज के ट्राइब्स के प्रिंस और प्रिंसेस आपको ज्वाइन कर रहे हैं। आपके लिए एक पॉजिटिव वेव, आपके लिए पॉजिटिव वाइब, आपके लिए पूरा पॉजिटिव बिजनेस जो है, ये आपको मैं बता दूं, हो सकता है कि इनोवेशन फैक्ट्री का दूसरा हेडक्वार्टर आपको देखे या सब हेडक्वार्टर जो है अफ्रीका में सेटल होता मिले। तो आपके पास वहां से बड़ी लार्ज कम्युनिटीज आपको ज्वाइन करी हैं। यूरोप की टीम्स कल सुबह में पहुंच जाएंगे, 28 की मॉर्निंग में टर्की की टीम्स कल पहुंच जाएंगी। और आप ये देखेंगे कि आपके लिए अगले जो 4 महीने का जो टाइम फ्रेम है, उसके अंदर बीएलबी ढूंढने से नहीं मिलेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर इस चीज को समझें, जिसको पहले आईटीओ में कईयों ने मिस कर दिया। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जिनमें पोटेंशियल था कि वो पहले आईटीओ से बड़ा फायदा उठा सकते थे। मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो अफोर्ड करते थे कि वो 10 मिलियन टोकन बाय कर लें, लेकिन उन्होंने 1 लाख टोकन बाय किए। कैसे करते हैं वो एक अलग सवाल है, लेकिन उनमें एक पोटेंशियल था। उनको अगर समझ में आ जाता कि यार मेरा क्या कितना बड़ा बेनिफिट है, तो वो 10 मिलियन टोकन खरीदने पे तैयार हो जाते, $10 मिलियन का खरीदने पे तैयार हो जाते। लेकिन उन्होंने एक एक लाख टोकन बाय किए, 1250 बहुत नहीं, क्योंकि उनको पोटेंशियल नहीं पता था। वो उनको बाद में रियलाइज हुआ। आज उनको रियलाइज होता है कि उस वक्त $1 मिलियन भी लगाया होता तो आज $2-4 बिलियन के बाहर निकल चुके होते। तो अब वो पोटेंशियल लोगों को पहले की निस्बत बेहतर पता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस आईटीओ के अंदर क्या सिचुएशन रहेगी। इस आईटीओ के अंदर, जैसा कि उमर भाई ने परसों तस्करा किया था, वो इट इज नॉट जस्ट, ये सिर्फ एक बात नहीं थी, ये एक्चुअल चीज है कि मिलियंस डॉलर की बाइंग करने के लिए, क्योंकि जब वेल्स को ये पता है, वेल्स वो होते हैं जिनके पास ज्यादा ज्यादा क्रिप्टोज होती हैं, जिनके पास ज्यादा, आप समझ लें क्रिप्टो में जो रिच लोग हैं एसेट्स के एतबार से उनको हम वेल्स कहते हैं। और क्राइटेरिया है, फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन की वेल का मतलब है कि आपके पास कुछ 10,000 बिटकॉइन है। वेल का मतलब आप समझ लीजिए जो तलातम बर्पा कर सके। वेल का मतलब है, आप समंदर में जो वेल है ना, जब वो हिलती जुलती है तो जहाजों को हिला हिलू देती है। तो वेल का मतलब ये होता है कि उसके साथ समंदर में लहरें पैदा होती हैं। तो किसी भी क्रिप्टो के अंदर आज बीएफआईसी जिसके पास ज्यादा है ना, वो वेल है। हो सकता है, मेरा ख्याल है कि 25-50 अकाउंट ऐसे हैं जो वेल्स माने जा सकते हैं, जिनके पास 20-20 हजार बिटकॉइन बीएफआईसी हैं, 10,000 बीएफआईसी हैं, 50,000 बीएफआईसी हैं। दे आर द वेल्स। तो जो वेल्स होती हैं उनमें ये क्षमता होती है, ये पावर होती है, ये ताकत होती है। तो जो वेल्स हैं, क्रिप्टो के वेल्स हैं, बीएफआईसी के वेल्स हैं, बिटकॉइन के वेल्स हैं, जो हमारे इवन नेटवर्क से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, उनके अंदर इस वक्त ये पूरी तरह से बात सर्कुलेट कर रही है कि वो आपके बीएलबी को बाय भी करना चाहते हैं और आपका बीएलबी सेल भी करना चाहते हैं। वो 3 सेंट पे बाय करने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे उनको 100 अकाउंट बनाने पड़े, और वो 5 सेंट पे बेचने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बिक जाता है। उनको ये पता लग गया हुआ है कि जब 2 सेंट का था तो लोग 4 सेंट पे बेच रहे थे और खरीदने वाला खरीद रहा था। मैंने आपको बताया कि एक्सपो में मैं कितने लोगों से मिला जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ शहरों से था, जो उन्होंने 2 सेंट वाली प्राइस पे 3 सेंट का लिया हुआ था। तो ये उनको पता है कि इसके अंदर ब्लैक में बिकता है, रोजाना की बुनियाद पे हमें ये मतलब 99% लोग जो है वो 3 सेंट से ऊपर की प्राइस पे बेचते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सब दुनिया को पता लग गया है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी में फायदा उठाया जा सकता है। तो गुजारिश सिर्फ ये करना चाहूंगा, उमर भाई ज्वाइन कर चुके हैं, गुजारिश सिर्फ ये करना चाहूंगा कि ये मौका, इससे फायदा अगर दूसरे उठाएं तो उससे पहले ये फायदा हमें उठाना है। आपको और मुझे इससे फायदा उठाना है। अगर दूसरे को ये बात समझ में आ रही है कि अगर वो आज जो है वो 10 लाख टोकन बाय कर लेगा या $10,000 के टोकन बाय कर लेगा तो वो 16,000 के बेच लेगा, तो आपको और मुझे क्यों नहीं समझ आ रही? वो तो हमारी टीम के सर पे सोच रहा है। दूसरा तो इसलिए सोच रहा है कि चलो, हमारी टीम का मतलब है हम हमारे हमारे पास कस्टमर है, हमारे पास डिमांड है।
तो इस पे सोच रहा है कि कस्टमर तो है ही है, कस्टमर तो अंडरस्टूड है कि हैं। तो अगर वो ये सोच रहा है कि उसका $1,00,000 1,60,000 हो जाएगा, वो 4 दिन में नहीं बेच पाएगा, 10 दिन में बेच लेगा, 20 दिन में बेच लेगा, महीने में बेच लेगा, 2 महीने में बेच लेगा, लेकिन उसको पता है कि उसका $1,00,000 1,60,000 बन सकता है। ऐसी अपॉर्चुनिटी आज के दिन में कहीं पर नहीं है। तो जिन्होंने इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया है, चाहे वो अपने हैं, चाहे वो बाहर से हैं, वो इसका पूरा फायदा उठाने का प्लान कर रहे हैं। अब ये कंपनी की स्ट्रेटेजी अपनी जगह पे है कि एक अकाउंट को एक देगी, लेकिन मैं कुछ चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पता है जब दुनिया में हर चीज मुमकिन है, तो जिसको $1 मिलियन के बाय करने हो या 10 मिलियन के करने हो, उसको तरीका भी आता होगा। वो अपने 100 लोगों से अकाउंट भी क्रिएट करवा सकता है, उसके लिए क्या दिक्कत है? तो इसलिए इस चीज को आप मेक श्योर करें कि एज अर्ली पॉसिबल अपनी प्रिपरेशन पूरी रखें, अपनी तैयारी पूरी रखें। 15,552 लोग, और आपको पॉलिसी पता है 53 भी नहीं होंगे। दिस यू नो दैट कंपनी के पास बच जाएं, कंपनी बर्न कर दे, ये काबिल कबूल होता है, लेकिन अपने लिमिट से नहीं बढ़ना, अपनी सप्लाई से नहीं बढ़ना। जो आपकी डिसाइडेड सप्लाई है, जो आपका डिसाइडेड प्लान है, उसको कभी ओवरटेक नहीं करना। ये आपने इस पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसी को देखा है। तो इसलिए इस मौके से भरपूर फायदा उठाएं और इसको समझें, ना कि आप 10 मई को सोच रहे हो कि यार जो 10 दिन पहले मैं अगर ले लेंदा तो आज मैं अन्यथा बेच लेंदा। तो इस मौके को फायदा उठाएं और लोगों को इस चीज को अंडरस्टैंड कराएं, बल्कि सहूलत पैदा करें। क्लबिंग कराएं, किसी को 50,000 चाहिए, किसी को 30,000 चाहिए, किसी को 20,000 चाहिए, 3 लोग क्लब करके 1,00,000 मिलके ले लें। अगर आपस में आप एक दूसरे को जानते नहीं जानते, तो अपलाइंस ये रोल क्लिक करें। और यहां फिर आपने बचना है ऐसे लोगों से जो स्कैमर्स हैं। जस्ट कोऑर्डिनेट विद योर अपलाइंस, कोऑर्डिनेट विद योर सीनियर्स, और ऐसे लोग जिनको आप जानते हैं, बस जिनके साथ आपका ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, सिर्फ उन लोगों के साथ मिलकर ये क्लब करने की कोशिश करिए। कंपनी उस पॉलिसी में नहीं जा सकती शायद जो 10-10 हजार लोगों को डायरेक्ट दे। कंपनी सिर्फ 1552 लोगों को ये मौका देगी, या 1552 अकाउंट को, 15,552 अकाउंट को ये मौका देगी, तो आप उस मौके में शामिल हो जाइए। 26,000 लोग थे पिछले आईटीओ के अंदर, अब सिर्फ 15,000 लोग ले पाएंगे, और 4 महीने तक उसके बाद कोई सप्लाई नहीं है। तो जो हम मेहनत करते हैं मेरी जान, सारे भाइयों बहनों, जब हम मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, हम नेटवर्कर हैं, नेटवर्क क्रिएट करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, मैच्योर करते हैं, जब लोग सेल पे आते हैं, लोग टोकन बाय करना चाहते हैं, तो हमें क्या जवाब देना पड़ता है? BLV नॉट अवेलेबल। मैं अभी एक दोस्त के साथ ये शेयर किया, मैंने सिर्फ अपनी व्हाट्सएप की चैट के ऊपर जाके लिखा BLV नॉट अवेलेबल, तो सैकड़ों मैसेज मेरी तरफ से गए हुए विद इन 1-2 मंथ, BLV नॉट अवेलेबल के। तो ये मौका हमें ना मिले कि हम BLV नॉट अवेलेबल, बल्कि हम कहें आओ जी ले आओ, मैं देता हूं BLV, क्योंकि मैंने वहां बाय भी किए थे, मेरे पास ज्यादा स्टेक भी है, मैं दूं ताकि टीम ग्रो करे। टीम ग्रो करने का मतलब ये होता है कि आपको 1,00,000 टोकन किसी और को बेचना और 1,00,000 टोकन अपने रेफरेंस में किसी को बेचना, दोनों में फर्क है। उस 1,00,000 टोकन के बेचने में 2 सेंट बच जाएंगे। 3,000 का लिया था, 5,000 का बेच दिया, और अपने जानने वाले रेफरल को बेचा अगर 1,00,000 टोकन, तो वो 2,000 तो बच ही गया है, लेकिन फौरी तौर पे 10% भी आया, और रोजाना फिर 20% स्टेकिंग का भी आ रहा है। तो ये सारा बेनिफिट है, आप बेहतर समझते हैं। उमर भाई, मैं चाहूंगा अगर आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं तो आगे आप कंडक्ट करें। आज का जो टॉपिक रहा है उमर भाई का कि व्हाट इज रियल सक्सेस, कामयाबी तो कामयाबी होती है, लेकिन हकीकी कामयाबी क्या होती है, ये इस पे आज रोशनी डालेंगे। उमर भाई, ओवर टू यू। जी, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग गाइस, होप ऑल आर गुड। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज ठीक आ रही होगी। जी बिल्कुल, हम आपको सुन पा रहे हैं। ओके, तो सवाल ये है, आज का टॉपिक क्या है? व्हाट इज रियल सक्सेस? व्हाट इज सक्सेस भी कहा जा सकता था। रियल सक्सेस का वर्ड क्यों यूज किया? मतलब कि असल सक्सेस क्या है इंसान की? क्या बहुत ज्यादा पैसा कमाना, आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाना, आपकी कम्युनिटी बहुत बड़ी हो जानी, ठीक है, ये सारा कुछ होना, क्या ये सक्सेस है? जी बिल्कुल सक्सेस है, लेकिन रियल सक्सेस में ये नहीं आता। तो रियल सक्सेस आज जो मैंने देखी और जो मुझ तक पहुंची तो आज मैं बड़े गर्व से ये बात कह सकता हूं कि आज मुझे इस बात पे बिलीव हो चुका है कि इनोवेशन फैक्ट्री को मेरी पिछले 2.5 साल की मेहनत को कामयाबी मिल चुकी है।
बज़ाहिर आप लोगों को लगता होगा कि जी इनोवेशन फैक्ट्री के साथ 1.25 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं, तो अल्टीमेटली इनोवेशन फैक्ट्री के एसेट्स बहुत बड़े होंगे, इनोवेशन फैक्ट्री की टीम के पास बहुत पैसा होगा, लो जी इन्होंने तो इतना कमा लिया होगा, ये कर लिया होगा, वो एक अलग चीज है। मैं फिर वही बात करूंगा कि पैसा कमाना असल कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी क्या है कि आपके साथ जुड़े लोग जो हैं वो सक्सेसफुल हो, ये आपकी असल कामयाबी है। और इस असल कामयाबी को भी 4 चांद कब लगते हैं कि आप ऐसे लोग आपके काम से, आपकी जो लाइफस्टाइल चल रहा है, जो आप जो भी कुछ कर रहे हैं उससे ऐसे लोगों की जिंदगियां बदल रही हों जो खुद से ना कभी जिंदगी में सोच सकती हो कि यार हमारी भी जिंदगी बदल सकती है। मैं आज आपको एक बहुत इंस्पायरिंग चीज दिखाऊंगा, और वो ऐसी चीज है जिसने कह लें कि मेरी जिंदगी को हिला दिया। ना सिर्फ मेरी जिंदगी को हिला दिया, मुझे आज अपने ऊपर खुशी हो रही है। मैं आज अपनी एफर्ट्स, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने जितनी एफर्ट्स की थी शायद वो मैं अचीव कर चुका हूं जो मैं पाना चाहता था। लेकिन यहां पे आके एक और चीज भी पैदा हुई कि अब और ज्यादा मेहनत करनी है और ज्यादा बेहतर ऐसा कुछ करना है जिससे इस तरह की या इससे जुड़ी बहुत सारी एग्जांपल्स और आए। तो गाइस दिल को थाम ले अपना, क्योंकि जो चीज मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं उसके लिए मुझे तो अपना कैमरा ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि शायद मैं उस चीज को दिखाऊं, और जितनी दफा मैं देख रहा हूं सुबह से, इंसान का कंट्रोल होना जो है वो मुश्किल है उसके बाद। तो मैं आपके साथ पहले वो शेयर करूं अपनी रियल कामयाबी, और ये सिर्फ मेरी कामयाबी नहीं है, यहां तक पहुंचने के लिए जितने भी लोग बीच में आते हैं ये उन सबकी कामयाबी है, सिर्फ मेरी नहीं है। और मैं ऊपर वाले का शुक्र भी अदा करूंगा कि उसने हमें मौका दिया इस तरह की कामयाबी लेने के लिए। और ये जो दोस्त मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, मैं इसका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि ये इनोवेशन फैक्ट्री का हिस्सा बना, और इनोवेशन फैक्ट्री ने इसकी जिंदगी में कोई बेहतरी लेके आया, और अल्टीमेटली इसकी वजह से हमारे अंदर भी मोटिवेशन आई। तो मैं शेयर करता हूं आपके साथ। इसको जरा बंद कर दो, ये ऊपर से बटन प्रेस ऑफ कर दो, फर्स्ट बटन। ओके, हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है जी मेरी। आ रही है स्क्रीन शेयर? ओके, मुझे बताइएगा आवाज आ रही है? ये सुने जरा, ये बांग्लादेश से हैं हमारे कोई दोस्त, और बड़े प्यारे दोस्त हैं, और ये लीडर हैं, इनकी टीम है अच्छी खासी। और ये मेरे लिए समझना मुश्किल है कि इन्होंने टीम कैसे क्रिएट की, वो कौन से एक्सप्रेशन, वो कौन से ऐसे जज्बात, या वो किस तरह से समझाया जो इन्होंने अपनी टीम क्रिएट की है। ये सुनिए। इनोवेशन फैक्ट्री, उमर खान सर, अस्सलाम वालेकुम। I am very happy now. Innovation Factory is one. Okay. Innovation Factory,
Umar Khan sir, Assalamu alaikum. I am very happy now. Innovation Factories was okay. Innovation Factory. Umar Khan sir, Assalamu alaikum. I am very happy now. Innovation Factories was okay. देखिए आपने, सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम। और ये जो भाई हैं, ऊपर वाला इनको सेहत तंदुरुस्ती लंबी जिंदगी अता फरमाए और इनकी जिंदगी में इतनी आसानियां हो जाएं, हमारी दुआ है कि जिसकी वजह से इनको जो है अपनी बाकी की सारी जिंदगी गुजारने में बहुत आसानी हो और इनकी जात से लोगों को फायदा पहुंचे, ये मेरी दुआ है। ये बेसिकली असल कामयाबी है इनोवेशन फैक्ट्री की, हमारी और हर उस बंदे की जिसने इस अपॉर्चुनिटी को इन भाई तक पहुंचाया। और यहां से पता चलता है कि ऊपर वाले की जात जो है वो हमारे पे कितनी मेहरबान है, इनोवेशन फैक्ट्री के ऊपर भी, हमारे ऊपर भी। क्यों? मुझे इस बात पे बहुत यकीन है कि इस भाई के दिल से जो भी दुआ निकलती होगी वो ऊपर वाला कबूल करता होगा। और अगर इनकी जात को इनोवेशन फैक्ट्री से फायदा हो रहा है तो अल्टीमेटली इनकी दुआ इनोवेशन फैक्ट्री के लिए होगी, निकलती होगी। और आज मेरा इस बात पे बिलीव यकीन जो है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका हूं कि इनोवेशन फैक्ट्री के जितने भी प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, जो आने वाले हैं और जो आएंगे वो तमाम तर प्रोजेक्ट्स हमारे साथ जुड़े लोग जो इसमें काम कर रहे हैं, इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट्स में जो काम करने आएंगे और जो काम कर रहे हैं, जो करेंगे और जो आने वाले वक्त में हमारे साथ अटैच होंगे और जो काम करेंगे, इन सब की जिंदगियों की बेहतरी का वसीला बनेगी इनोवेशन फैक्ट्री। ये हमारी कामयाबी है, ये हमारा ड्रीम है। ये वो एक ऐसी वीडियो है जिस वीडियो को देखने के बाद इंसान का खुद के ऊपर कंट्रोल जो है वो मुश्किल होता है। और शायद आज के इस वीडियो को देखने के बाद बहुत दफा ऊपर वाले का शुक्र अदा कर चुका हूं। बाकी की सारी जिंदगी अगर हम शुक्र अदा करते रहे ना, तो मेरे ख्याल से वो काफी नहीं होगा कि जिस इज्जत से, जिस दुआओं के ऊपर वाले ने हमें पहुंचा दिया। हम लोग ना किसी से बगैर मांगे, किसी ना किसी के दिल से बदुआ हमें मिल जाती है, बगैर मांगे भी। लेकिन हम कह के भी किसी के दिल से दुआ नहीं ले सकते, ये हम सबको पता है इस बात का। लेकिन दिल से दुआ कब मिलती है? जब आप वो काम करें जो ऊपर वाले के करने वाले हैं। जब ऊपर वाला आपको उन कामों में अपने साथ शरीक कर ले
जो ऊपर वाले के करने वाले हैं। और ऊपर वाले का सबसे बड़ा काम करने का क्या काम करता है, पूरी दुनिया में, पूरी बल्कि इस पूरी जितने भी यानी कि जानदार लोग हैं, चीजें जिनमें परिंदे भी आते हैं, मछलियां भी आती हैं, कीड़े मकोड़े भी आते हैं, जितने भी लोग हैं, इन सब की जो खाने की जिम्मेदारी है ना, वो ऊपर वाले की है। ये कोई इंसान, कोई बंदा कुछ नहीं पूरा कर सकता, सिर्फ एक ऊपर वाले की जात जो है ना, उसकी जिम्मेदारी है। अगर आप किसी की जिंदगी में बेहतरी लेके आए और उसके घर के अखराजात और उसके खाने पीने में आपकी वजह से कोई हेल्प हो रही हो, यानी भूखे के पेट में खाना आपकी वजह से जा रहा हो, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले ने आपको अपना दोस्त मान लिया है। और जो वो खुद काम करता है उसको, उसमें उसने आपको अपने साथ शरीक कर लिया कि भाई मेरे साथ काम कर ये वाला, और मेरे बंदों को, मेरी मखलूक को, मेरे जिनको मैंने दुनिया में बनाया है उनमें पार्टिसिपेट कर। इवन कि आप 10 रुपए का बाजरा लेके किसी गली के कोने पे डाल दें किसी परिंदे के लिए, कोई उसको कीड़ा खा लेता है, तो आपके पास वही नेकी है जो कि आप किसी एक भूखे को खाना खिलाएं। ये बहुत बड़े काम है, बज़ाहिर छोटे हैं लेकिन ये बहुत बड़े काम है। और जब आप बड़े काम करेंगे तो उसका रिवॉर्ड भी आपको बड़ा ही मिलेगा। बहुत सारी चीजों में मिलता है, फाइनेंशियली मिलता है। हमारी जिंदगी में कोई आने वाली बीमारी होती है वो दूर हो जाती है इसकी वजह से। कोई अचानक कोई एक्सीडेंट, कोई इंसिडेंट, कोई इस तरह के मामला होते हैं, हम उनसे बच जाते हैं। तो इनोवेशन फैक्ट्री का जो पहले दिन से आपको पता है, जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं, हमारा एम, हमारी कोशिश क्या है कि आम लोगों की जिंदगी में बेहतरी की जाए। उस हिसाब से सारे प्रोजेक्ट डिजाइन किए गए और आज मुझे यकीन हो गया कि हम पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं। अपने लोगों की, आम बंदे की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए पहली सीढ़ी हम चढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पे आके हमारी मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी। अब हमें, जहां पे हम 4 घंटे सोते हैं, शायद अब हमें 2 घंटे सोना पड़े। जहां पे हम अपने कम्युनिटी के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, अपने साथ जुड़े लोगों के लिए, मिसाल के तौर पे हम लोग दिन रात एक कर रहे हैं। मुझे तो शायद आज ऐसा लग रहा है कि 24 घंटे भी कम होते हैं एक दिन में, तो 24 की जगह 48 हो जाने चाहिए ताकि मैं और ज्यादा मेहनत करूं, क्योंकि ये वो चीज है जो मुझे चाहिए। हमने एक मूवी में देखा था ना कि कोई अच्छा काम करें तो आपको एक किक मिलती है, मुझे नाम नहीं याद। तो आज इस तरह की किक मुझे मिली है। ये मेरी अपनी फीलिंग है। मैं शायद आज मीटिंग ना करता, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मेरा प्लान बना कि यार मैं मीटिंग करूं। और जो खुशी, जो इत्मीनान, जो सुकून मुझे हासिल हुआ है, मैं वो चाहता था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तन्हाई में भी बहुत कुछ होता है। शुक्र अदा करें हम सब, आप भी और हम भी, कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ हैं जिसका पार्टनर ऊपर वाला है। क्योंकि अगर हम उसके काम में, उसने हमें अपने काम में हमें रखा मदद के लिए, शामिल किया, तो ये तो एक बड़ी पढ़ी लिखी बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ऊपर वाले के जो काम करता है उसके काम ऊपर वाला करता है। तो इसका मतलब है कि इस बात पे यकीन कर लें कि इनोवेशन फैक्ट्री आज जहां तक पहुंची है वो ऊपर वाले की वजह से पहुंची है। इसमें आपका, मेरा, हम सबका कोई कमाल नहीं है। हाँ, हमने अपनी बेहतरी के लिए इस तरह के काम किए हैं जिस तरह यहां तक जो पहुंचे हैं। मैं चाहूंगा कि अगर हमारे साथ संजय परदेसी जी हैं,
क्योंकि ये उनकी टीम से है, इनोवेशन क्लब की टीम से है। और ये जो भी है इनोवेशन फैक्ट, संजय परदेसी जी अगर हमारे साथ हैं तो मैं चाहूंगा कि मैं इनको लूं, और मैं शुक्रिया भी अदा करूंगा संजय परदेसी जी का, इनोवेशन क्लब का, उनके सारे मेंबर्स का, कि आपने यहाँ तक कैसे पहुंचे आप। और मैं शुक्रगुजार हूं कि जो इनोवेशन फैक्ट्री को इस तरह का सौभाग्य आपने दिया। तो है ना, देखना जरा संजय परदेसी जी हैं या इनोवेशन क्लब में से कोई हो तो उनको, जिनकी टीम से है वो हो। संजय जी तो नहीं है, चेतन मीना जी हैं इनकी टीम में। इनका नाम किस नाम से है? आप जरा क्वेश्चन आंसर में करें, चेतन मीना जी या इनोवेशन क्लब के जो मेंबर्स हैं वो करें जरा, ताकि आपका पता चले और आपको जो है हम लोग, मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अनम्यूट किया चेतन मीना जी आपको, देखिएगा। जी आ गए चेतन मीना जी। संदीप जी आए हैं कोई, सुमानी इनोवेशन क्लब। जी सर, जी सर। संदीप सोमानी इनोवेशन क्लब, वेलकम संजय सर। पटेल सर की टीम से। मीना जी अपलाइन है सर मेरे, और सर जो आज मेरे को आपने जो वीडियो वाकई में बहुत इमोशनल कर दिया है। और मैं ड्राइव करते हुए आ रहा हूँ, फिर भी जो आधे घंटे का सफर है सर, सुनते सुनते आप सोचिए कि मुझे 40 मिनट हो गए हैं घर पहुंचने में। बहुत आराम से सुनते हुए आ रहा हूँ। बहुत प्रेरणादायक चीज जो आपने बताई है। और आज होना चाहिए, अपनी खुद की कामयाबी तो हर कोई हासिल कर लेता है, लेकिन अपनी वजह से जो रियल सक्सेस लोगों को मिलनी चाहिए। सर वाकई में इमोशनल हूं मैं अभी, मैं ज्यादा वर्डिंग्स भी नहीं निकल रहे मुंह से। और बहुत 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 थैंक यू सर, आपने मौका दिया है। थैंक यू। जी, इनोवेशन क्लब को अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही। चेतन मीना जी भी आ गए, और ये मेरे ख्याल से चेतन मीना जी के लीडर हैं शायद। जी चेतन मीना जी अपना माइक ऑन कीजिए प्लीज। सर वो चेतन मीना जी नहीं है, ये अलग से है सर आईडी। अच्छा अच्छा, इनोवेशन क्लब जो है। हेलो हेलो हेलो, एक सेकंड। इनोवेशन क्लब, संजय परदेसी जी अगर होते तो। हेलो, जी सर। हाँ सर जी, आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ सर जी, ये है साजिदुर रहमान रिपन, ये कॉक्स बाजार से है, बांग्लादेश से, जिनका आपने आज वीडियो जो देखा था और जिसका आपने वीडियो शेयर किया था। इनके साथ मेरी सुबह ही बात हुई थी, तो इन्होंने कहा कि एक मैसेज भेजना चाहते हैं आपको, और वो हिसाब से उसने मुझे वीडियो भेजा था, तो मैंने संजय जी के माध्यम से आपके पास पहुंचा दिया। हाँ तो जी। इनकी लगभग 80 लोगों की टीम है एट प्रेजेंट, और इन लोगों ने बुलेटो के लिए भी कुछ बी बॉन्ड लेके भी रखे हुए है, और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट भी इनकी छोटी सी पैकेज है। ये हमारे ये इनोवेशन फैक्ट्री में जुड़े हैं BFC नेटवर्क से। तो बस इनके बारे में बस इतना ही शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू जी, थैंक यू। तो शाह जी आप वो कंटिन्यू करें प्लीज, या दिनेश जी आप कर लें। हाँ साथियों नमस्कार। और ये जो स्पेशल मोमेंट है, मैं आपको बताऊं कि ये जो देखा गया था, मैं आपको सिंपली बताना चाहता हूं
कि ये जब मैसेज आया था, और ये मैसेज जब आया था तो उस समय मैं ओके भाई के साथ, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल टीम्स भी आई हुई हैं जिनके साथ मीटिंग चल रही थी, और मैं आपको बताऊं कि वो ओके भाई इतने इमोशनल हो गए थे इसमें वीडियो को देखने के बाद, और उन्होंने ऊपर वाले को थैंक यू कहा, धन्यवाद कहा, शुक्रिया कहा कि ऊपर वाले ने इस काबिल बनाया कि वो लाखों लोगों की जिंदगी को चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो एक जरिया बने। मैं इतनी कामयाबी के बाद ना, इतना ग्राउंडेड पर्सन, जो इतना ग्राउंड टू अर्थ है, मतलब समझिएगा इस बात को कि आज भी मैं जो है पर्सनली मैं आपको बताऊं कि हम बहुत तेजी से यहाँ पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़ी कामयाबियां छूने वाले हैं इनोवेशन फैक्ट्री के साथ। और मैं आप सभी साथियों को एक बात बताना चाहूंगा साथियों, कि ये जो मौका है ना, ये मौका किस्मत से कभी कभी मिलता है, और जब वो मौका मिलता है ना, तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन मार्क में आंसर निकाल देते हैं कि ऐसा कैसे होगा, वैसे कैसे होगा। मैं आपको बताऊं कि ओके भाई को जब भी मैं देखता हूं तो बस एक चीज देख रहा होता हूँ, कंपनी की प्रोग्रेस में लगे हुए हैं, इतने प्रोजेक्ट्स पे आने वाले इस साल के अंदर क्या करना है, अगले साल तक क्या क्या चीजें करनी है, उसके विषय में तैयारी हो रही है। और लोग क्वेश्चन ये पूछ रहे होते हैं कि कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, ये प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, वैसा होगा कि नहीं होगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि ओके भाई के माइंड में 1% भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। क्यों क्वेश्चन मार्क नहीं है? उनका जो पूरा माइंड है वो लगा हुआ है, फोकस। मैं आपको बता देता हूँ कि आगे जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो टाइम टू ट्रैवल हो, चाहे वो बी स्टोर हो, चाहे वो आगे जितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो जोकर्स के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, सर ये सभी बीएफआईसी और बीएलबी की यूटिलिटीज क्रिएट हो रही हैं। ये अपने आप में मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ी चीजें होने वाली हैं। और लोग सोचते हैं कि कैसे वो $2 पे एक्सचेंज पे जाएगा कि नहीं जाएगा, $1 पे जाएगा कि नहीं जाएगा। मैं आपको बताऊं साथियों कि इतनी यूटिलिटीज आने वाली है, रियल लाइफ यूटिलिटीज आने वाली है, ठीक है, जिससे ये पूरी की पूरी गेम चेंज होने वाली है। और दुनिया की नंबर 1 कंपनी ग्रोथ वाइज तो बन चुकी है, जिसका अभी लास्ट क्रिप्टो एक्सपो हुआ था तो फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क का जो अवार्ड है वो हमारी कंपनी को मिला था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नंबर 1 कंपनी कम्युनिटी वाइज भी हो जाएगी, जिस स्पीड में हम बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं। और ये ऐसे ऐसे ऑफर्स को निकालना, जैसे कि वो काउंटडाउन अगर आप देखेंगे तो शुरू हो चुका है, जिसमें आप 300 लोगों को डायरेक्ट लगाते हैं, चाहे वो $3 से ही क्यों ना हो, सिर्फ रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाते हैं एक्टिव $3 से, तो उससे भी आप थाईलैंड का टूर क्वालिफाई कर सकते हैं, थाईलैंड की फ्लाइट्स क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। टाइम टू ट्रैवल का जो क्या कहते हैं प्रमोशन आ रहा है, जैसे ही टाइम टू ट्रैवल का वो पोर्टल शुरू होने वाला है, जितने भी लोग दुबई की फ्लाइट बुक करेंगे उनको 2 दिन का स्टे कंपनी की तरफ से मिलने वाला है। ये साथियों अपने आप में एक तो 15% का डिस्काउंट अलग से मिलेगा, उसके साथ ये मिलने वाला है। ये जो स्ट्रेटजी है, ये मार्केट में ये सोचिएगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स या बाकी लोग नहीं, एक आम व्यक्ति जो कि उस यूटिलिटी को यूज करेगा, उसकी वजह से वो अपने 15% पैसे बचाएगा, चाहे वो ट्रैवल एजेंट हो, चाहे वो एक नॉर्मल व्यक्ति हो, और उसके साथ साथ उसको स्टे भी करने का मौका मिल रहा है। ये प्रमोशन चलने वाला है। तो साथियों ऐसी ही बहुत सारी सरप्राइजेस हैं जो आगे आने वाले हैं। ये सब चीजें हेल्प करेंगी हमारी कम्युनिटी को ग्रो करने में, हमारी कंपनी को आगे बढ़ाने में, हमारे प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने में, और बीएलबी परिवार को आगे बढ़ाने में। बीएलबी जो है, बीएलबी तो है ही कम्युनिटी टोकन। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा आप सभी साथियों से कि ये लास्ट मौका मिल रहा है 3 सेंट पर। मैं आपको बताऊं, जब कंपनी में सिर्फ अनाउंसमेंट की थी तब 25,000 लोग, 25,000 जो सेल हुए थे। तो जो 25,000 वो सेल हुए थे साथियों, वो उस समय हुए थे जब कम्युनिटी नहीं थी, पुरानी कम्युनिटी थी सिर्फ, तब 25,000 सेल हो गए। और उस समय हुआ क्या था, किसी ने 1 अकाउंट, किसी ने 2 अकाउंट, किसी ने 3 अकाउंट, किसी ने 5 अकाउंट, किसी ने 10 अकाउंट, किसी ने 20 अकाउंट लिए थे। मैं ऑन एन एवरेज 5 अकाउंट भी मानूं तो 25,000 जो वो 1 लाख के जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट आईटीओ आया था, तो 5 से 10,000 लोगों ने तो फिर भी लिया होगा, अगर किसी ने 2-2 3-3 अकाउंट भी लिए थे। उस समय तो कम्युनिटी ही नहीं थी। और आज 1,10,00,000 की कम्युनिटी है, 11 मिलियन की कम्युनिटी है। तो 15,000 जो आईटीओ के अंदर लोग क्वालिफाई करने वाले हैं, तो उसमें आपका नंबर आता है या नहीं आता है, ये आपको सोचने की जरूरत है। और इसमें भी कंपनी ने राशनिंग कर दी है। राशनिंग क्या कर दी है कि एक व्यक्ति जो एक्सचेंज ऑन पे एक अकाउंट खोलोगे आप, 1 लाख से ज्यादा बाय नहीं कर सकता। तो ट्रांसपेरेंसी के साथ कंपनी का जो फोकस है वो सिर्फ कम्युनिटी, सिर्फ कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए। और मुझे ये लगता है
कि कंपनी अपना काम कर रही है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जो चैलेंजेस आ रहे होते हैं, तो वो चैलेंजेस मैं आपको बताता हूं कि जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ती है चैलेंजेस आते हैं, आज कोई कुछ चैलेंज है, कल कुछ और चैलेंजेस होगा, लेकिन हमारी आईटी टीम उनको रेगुलरली सॉल्व कर रही है, डे बाय डे चीजें इंप्रूव हो रही हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों इसके साथ ही कि इतिहास रचने के नजदीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं अभी जो ओके भाई ने लास्ट मीटिंग में भी डिस्कस किया था, 5 से 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो हम तोड़ने के नजदीक हैं, जो कि इस साल के अंदर तोड़ देंगे, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटेंगे, ठीक है, और बहुत आसानी से तोड़ देंगे क्योंकि उससे ज्यादा काम यहाँ पर हो चुका है। तो मैं आप सभी साथियों से ये कहना चाहूंगा कि प्रिपरेशन कर लें, तैयारी कर लें, उसके बाद मत कहिएगा कि बीएलबी नहीं मिल रहा है, उसके बाद मत कहिएगा कि बीएलबी नहीं मिल रहा है, ये मौका मिल रहा है आपको बीएलबी लेने का, और कंपनी की तरफ से सिर्फ यही सप्लाई आईटीओ के माध्यम से आने वाली है, बाकी सप्लाई तो जो मिंट होके आती है आप लोग ही सेल कर सकते हैं, चाहे वो एक्सचेंज ऑन में सेल करने का मौका मिले या P2P आपको सेल करने का मौका मिले। तो मैं सिर्फ इन्हीं बातों के साथ सिर्फ ये कहना चाहूंगा साथियों कि ये मौका किस्मत वालों को मिलता है। मैं ऊपर वाले को बार बार धन्यवाद करता हूं कि मुझे ये सिस्टम समझ में आ गया, मुझे ये मौका मिला अपनी आंखों से देखने का कि यहाँ पर दुबई ऑफिस में किस तरह से काम हो रहा है, कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं डे नाइट। मैं आपको बताऊं कि फाउंडर्स जो है ओके भाई, डे नाइट उनके माइंड में जब भी हम बातचीत करते हैं, जब भी मुलाकात करते हैं, वो किसी और से बातचीत कर रहे होते हैं, उनके माइंड में सिर्फ एक बात है कि वो अपनी कम्युनिटी को आगे कैसे बढ़ाएं, अपनी कम्युनिटी के लास्ट आए हुए व्यक्ति का भी फायदा कैसे करवाएं, और इतने मिशन के साथ वो ये काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें भी आगे बढ़कर कुछ कुछ चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईटीओ पे फोकस कर लें, अपनी टीम को बता दें, क्योंकि एक्सचेंज ऑन पे अकाउंट खुलेगा और एक्सचेंज ऑन पे भी नया ऑफर आने वाला है, ठीक है। एक्सचेंज ऑन पे शायद वो $100 वो डिक्लेयर करेंगे कि पर रजिस्ट्रेशन कैसे वो $100 का बेनिफिट मिलने वाला है। तो मैं आपसे ये कहूंगा उसकी तैयारी कर लीजिए, उसकी कमर कस लीजिए, ठीक है। इसकी ट्रेनिंग हो सकता है हम कल या परसों में रखें कि एक्सचेंज ऑन पे कैसे अकाउंट बनाएंगे और किस किस तरह से हम आईटीओ में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इसके साथ इस मौके को मत चूकिएगा साथियों, क्योंकि मैं यहाँ पर हूं और मैं देख रहा हूं कि डिमांड कितनी ज्यादा है, लोग कितनी ज्यादा लेना चाहते हैं। अभी किसी का मैसेज आया था, जब ये वाला मैसेज आया था उसके बाद किसी का मैसेज आया था जो बहुत सारे अकाउंट लेना चाहते थे, तो ओके भाई ने उनको रिप्लाई किया कि 1 लाख से ज्यादा नहीं मिल पाएगा एक व्यक्ति को, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, कम्युनिटी को डेवलप करना है। कम्युनिटी में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के फायदे के लिए ये है, ताकि उन सब लोगों तक ये चीज पहुंच पाए। और 1-1 लाख के बकेट में ही आने वाला है। तो साथियों 1 लाख बकेट का मतलब होता है $3000, तो उस बकेट में मिलने वाला है। तो उसकी तैयारी अभी से कर लीजिए और फिर बाद में ये मत सोचिएगा कि आपको टाइम नहीं मिला, ठीक है। और इन्हीं बातों के साथ अगर जी भाई हैं तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा, अगर जी भाई हैं। अच्छा जी भाई शायद थैंक यू। मैं सिर्फ यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा, उसके बाद वाइंड अप करेंगे कि इनोवेशन फैक्ट्री ने प्लेटफॉर्म आपको दे दिया है आपकी जिंदगी चेंज करने के लिए, आपके साथ जुड़े लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए। करनी आपने खुद है, अपनी समझ, अपनी अकल, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D करें, ठीक है। जो आपको बेहतर लगता है आप उस हिसाब से चलें। कंपनी किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देती। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम आपको क्लियर पिक्चर दिखाएं और जो कंपनी की ग्रोथ और जो कंपनी की प्रोग्रेस होती है वो आपके साथ शेयर करें। बाकी डिटेल में सिस्टम प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करें, स्ट्रेटजीज डिसाइड शेयर करें आपके साथ। बेनिफिट्स आपने खुद उठाने हैं, आपने अपनी टीम को खुद बेनिफिट्स दिलवाने हैं। हम इसमें आपको किसी किस्म की सजेस्ट नहीं करते। मेरे ख्याल से इतना काफी है। दोस्तों अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। अगर हमारी कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। कल सेम टाइम मुलाकात होती है। गुड नाइट, बाय बाय।